उतरौला तहसील के अंतर्गत आने वाले हुसैनाबाद बाजार में पिछले हफ्ते शिफा क्लिनिक को सीज कर दिया गया था। ताज़ा मामला ये है कि अब रसूख के दम पर मामले को रफा दफा कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया था कि एक डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। शिकायत के बाद जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि जिस क्लिनिक में महिला का इलाज किया गया था उसका ना तो कोई वैध रजिस्ट्रेशन था और ना ही कथित डॉक्टर के पास कोई एलोपैथिक चिकित्सा डिग्री। तस्वीरों में देख लीजिए हुसैनाबाद है और हुसैनाबाद का ये शिफा क्लिनिक है जिसे डॉक्टर उबैदुल्ला खान साहब चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, रसूख के दम पर मामला रफा दफा। जी हाँ, महिला की कुछ दिन पहले मौत हो गई, क्लिनिक भी सीज हुई और फिर अब मामला रफा दफा हो गया। हम आपको बता दें कि ये मामला उतरौला तहसील के अंतर्गत आने वाले हुसैनाबाद बाजार का है, जहां पर शिफा क्लिनिक संचालित है और इस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उबैदुल्ला खान साहब हैं। एक डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। शिकायत के बाद जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि जिस क्लिनिक में महिला का इलाज किया गया था उसका ना तो कोई वैध रजिस्ट्रेशन था और ना ही कथित डॉक्टर के पास कोई एलोपैथ की चिकित्सा डिग्री थी। हुसैनाबाद में शिफा क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मेडिकल स्टोर लाइसेंस और बिना उचित एलोपैथिक योग्यता के चल रहा था। जिलाधिकारी बलरामपुर के आदेशानुसार पिछले हफ्ते चिकित्सा अधिकारियों की टीम ने इसे सीज करते हुए मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत कार्रवाई की थी। हालांकि इस मामले में एक नया और चिंताजनक मोड़ तब आया जब आरोपी डॉक्टर उबैदुल्ला खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया और एफिडेविट के जरिए मामले को रफा दफा करवा लिया। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए, ये वही एफिडेविट है जिसे डॉक्टर उबैदुल्ला खान ने शिकायतकर्ता से सिग्नेचर करवा के मामले को रफा दफा करवाया है। महिला ने इंडिया टाइम्स के टीम को बताया कि प्रभावती की डीएनसी करवाने के लिए शिफा क्लिनिक में भर्ती करवाया गया था। डीएनसी के बाद हालत बिगड़ने पर उसे रिफ़र किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश महिला की हालत बिगड़ गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम को क्लिनिक का निरीक्षण करने के लिए भेजा। निरीक्षण के दौरान ये भयावह सच्चाई सामने आई कि क्लिनिक गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा था और वहां मौजूद व्यक्ति के पास चिकित्सा एलोपैथ से प्रैक्टिस करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बीओएमएस, बीएमएस या बीएचएमएस की जितनी भी डॉक्टर हैं उन्हें एलोपैथ से प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ दवाएं वो इमरजेंसी में दे सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो फौरी तौर पे उसे आराम मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि लोग क्लिनिक की आड़ में पूरा का पूरा हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। लेकिन इंसाफ की उम्मीद तब धूमिल होती दिखी जब खबर आई कि आरोपी डॉक्टर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता को समझा बुझाकर अंततः एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसमें शिकायतकर्ता ने मामले को आगे ना बढ़ाने की बात कही है। इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी उजागर किया है कि कैसे प्रभावशाली लोग कानून को भी अपने रसूख के आगे झुका सकते हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेता है और क्या मृतक महिला के परिवार को न्याय मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह घटना एक बार फिर अवैध क्लिनिकों और बिना डिग्री वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदायक घटनाओं को रोका जा सके। वैसे इस मामले में सेंट्रल प्रेस काउंसिल, जो प्रेस का एक मजबूत संगठन है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए, उसने उत्तर प्रदेश शासन को भी शिकायत अपने तरीके से लिखा है और उसमें मांग की गई है कि अगर कोई आदमी
एफिडेविट पर सिग्नेचर कर देता है या कहता है कि अब मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसके गुनाह ख़त्म हो जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, कि एक बार आप गुनाह करिए, फिर पैसा कौड़ी देने के बाद एफिडेविट पर सिग्नेचर करवा लीजिए और उसके बाद में कहिए कि अब हम पाक साफ़ हो गए। भाई ये कौन सा कानून और नियम है कि एक बार गुनाह करिए, फिर उस पर जोर दबाव बन के एक एफिडेविट बनवा लीजिए और कह दीजिए कि अब हम पूरे गुनाहों से पाक हो गए हैं। तो इसीलिए सेंट्रल प्रेस काउंसिल जो प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उत्तर प्रदेश शासन को एक शिकायत पत्र लिखा है और जिसमें कहा गया है कि अगर वहाँ इस तरह की बात सामने आती है तो इस पर शासन के द्वारा स्पेशल तरीके से टीम गठित करके कार्रवाई करवाई जाए। अब देखना ये है कि क्या इस मामले में लीपापोती होती है या फिर डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज़।